एक बूढ़ा आदमी आश्रम में जाते ही गेट पे जो वॉचमैन था उसको देख करके एक सवाल पूछता है कि बेटा तुम यहाँ गेट पे नौकरी करते हो? तो वो वॉचमैन कहते हैं जी मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। तो कितने साल से करते हो? तो वॉचमैन बताते हैं मुझे करीबन यहाँ पे 10 से 11 साल हो चुके हैं। तो तुम्हारी उम्र कितना है? तो कहते हैं वॉचमैन की मेरा लमसम 45 से 50 साल मेरा उम्र हो चुका है। तो कहते हैं तुम्हारे पिता भी अंदर होंगे इस आश्रम के अंदर? तो वो वॉचमैन जो था वो मुस्कुराते और कहते कि हमारे पिता यहाँ क्यों होंगे? हमारे पिता तो हमारे गांव में हैं, हमारे घर पे रहते हैं और अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो उस वॉचमैन से पूछते हैं कि तुमने अपने पिता को यहाँ पे आश्रम में क्यों नहीं लेके आए, वृद्धाश्रम में? तो वॉचमैन कहते कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमें पाल पल के बड़ा किया, हम उनके बुढ़ापे की सहारा बन सके, उनके बुढ़ापे का खिलौना बन सके, उस पे पिता को हम आश्रम में क्यों लेके आए? उनके यहाँ लाने की जरूरत क्या है? हम इतना खासा महीना का कमा लेते हैं कि हमारे सब परिवार का गुजारा हो जाता है अच्छे से, हमारे पिता के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था उनके आंखों से आंसू हो जाते हैं, बहने लगते हैं, वो नम हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि काश तुम्हारे जैसा हमारा भी बेटा तो आज शायद मुझे आश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता और मैं भी अपने पोता पोती के साथ अपने घर में चैन से जिंदगी जी रहा होता, अपने बेटा बहू के साथ में रहता। और वो फुट फुट कर वो व्यक्ति वहां पे रोने लगता है। फिर वो वॉचमैन जो होता है उसको उठाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी एक जैसा नहीं होता, और आश्रम में वही व्यक्ति आते हैं जो पिछले जन्म में जो कर्म किए होते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ वैसा किया होता है, वही इस आश्रम में आते हैं। शायद आप बदनसीब है जो आप इस आश्रम में आए हैं, और शायद आपकी पिछली कर्म की वजह से आप यह आश्रम में आए। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति काफी रोने लगता है और कहते कि आज के बाद शायद मुझे अपने परिवार का मुंह शायद मैं ना देख पाऊं, और आगे की तरफ बढ़ जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे उसके उम्र के व्यक्ति उसमें आश्रम में मिला था। सब जब डिनर के लिए बैठते हैं, जब सब सारे व्यक्ति आपस में घुल मिल जाते हैं, तो एक दिन पूछते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथी से कि आप लोग यहाँ की जिंदगी कैसी चल रही है यहाँ पे? तो वो लोग हंस के बोलते हैं बहुत अच्छी खासी चल रही है, कम से कम घर से अच्छा तो चल रहा है, कभी घर में बेटे बहू के ताने तो नहीं सुनने पड़ते, चैन के खाना तो यहाँ पे मिलते हैं, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, बेवजह की किसी से बातें नहीं सुनना पड़ता, समय समय पे खाना मिल जाता है, इससे और जिंदगी बन में क्या चाहिए? फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग आपकी जिंदगी एक जैसी हो गई, लेकिन हमने आपने शायद जिस उम्र में हमारी उम्र थी, हम हमारी जवानी थे, उस समय में हमने अपने बच्चों के लिए कितना क्या नहीं किया। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि शायद जब हमें अपने बच्चों की हमें जरूरत पड़ेगी उस समय जो है हमें वृद्धाश्रम का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल में बहुत सी ख्वाहिशें थी कि जब हम बुजुर्ग होंगे, वृद्धावस्था में आएंगे, तो अपने बच्चे, अपने बहू के, अपने बेटे के साथ में रहेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ खेलेंगे। लेकिन सारे बातों पे पानी फिर गया। शायद ऊपर वाले की मर्जी यही है, तो हम लोग क्या सकते हैं। और आपस में सब घुल मिल करके जैसे तैसे करके रहने लगते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने भूखा रह करके, नौकरी करके, हजारों गालियां सुन करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, विद्वान बनाते हैं, किसी को शिक्षक बनाते हैं, किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को जज बनाते हैं, किसी को प्रिंसिपल बनाते हैं, काफी सारे सरकारी अफसर भी बनते हैं, काफी सारे प्राइवेट अफसर भी बनते हैं, लेकिन एक माँ और एक बाप को रखना मुश्किल हो जाता है उस दौर पे, जिस समय में उसे बच्चों की जरूरत होती है, अपने परिवार की जरूरत है, उस समय वो व्यक्ति अकेला हो जाता है। क्या बीतता होगा उन व्यक्ति के दिल पे जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार बनाने में लगा दिया, लेकिन जब उनकी अवस्था वृद्ध हो गई तो पूरे परिवार ने उन्हें ही अपने